हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस प्रोजेक्ट जिसका नाम है अर्थक्वेक मैप। तो इस प्रोजेक्ट में हमें मैप मिल रहा है और मैप के ऊपर जो रेड सर्कल्स हैं ये शो कर रहे हैं हमें जो रिसेंटली हमें अर्थक्वेक्स मिले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्की में आया हुआ है और 4.6 का अर्थक्वेक आया है जो कि अ, इस इलाके में हुआ है। ओके, तो अगर जूम करते जाएं तो ये बताएगा कितना अर्थक्वेक आया है। साइज़ इसकी बताएगी, जितना बड़ा रेड सर्कल होगा हमारे पास उतना बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा है 5.5 का अर्थक्वेक आया हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे अफ़गानिस्तान का जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है आया है, अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक इसका बता रहा है। और इसी तरह से इन जगहों का बता रहा है। तो बहुत एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखेंगे और हमें मिल जाएगा। जितने भी अर्थक्वेक्स हैं हमें उनको पता चल जाएगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डेटा चाहिए। ठीक है, डेटा हम इस वेबसाइट पे जाके लेंगे। ये वेबसाइट यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की है जो कि हर दिन फ्री में अर्थक्वेक्स के बारे में फील्ड अपडेट करते रहते हैं। तो हर दिन मतलब रिसेंटली डेटा हमें मिलता है। तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप एंटर करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पीसी में। ओके, तो मैंने यहाँ पे करके रखी है डाउनलोड। तो अगर फाइल को ओपन करेंगे तो वो इस तरह से शो होगी, लेकिन मैं क्योंकि डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ही लिंक को यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट में। ओके गाइस, मैंने अपने कोड एडिटर वीएस कोड को ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओपन करेंगे, ओपन फोल्डर। और यहाँ पे एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है मैपिंग अर्थक्वेक लोकेशंस ऑन इंटरेक्टिव मैप। ओके, इसको ओपन करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस को करेंगे और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैंने रखा है अर्थक्वेक अंडरस्कोर लोकेशंस डॉट पी वाई इसलिए क्योंकि ये पाइथन फाइल है। एंटर करेंगे और हमारे पास फाइल खुल के आ जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले हमें अपनी दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। ओके, पांडा एस पी डी और फॉल्यूम। ठीक है, पांडा हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी सी एस वी फाइल को रीड कर सकें। ठीक है, सी एस वी फाइल को रीड करने के लिए हमें ये चाहिए, पांडा चाहिए। और ये लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम मैप बना सकें। ठीक है, मैप बना सकें, ऐसा मैप जो हमारे ब्राउज़र में भी ओपन हो। ठीक है, मतलब कि ये HTML में बन जाएगा। ठीक है, खुद ही बना लेगा, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि एक वेरिएबल लेंगे यूआरएल का और इसमें स्टोर कर देंगे स्ट्रिंग जो हमारे पास यूआरएल की थी। डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यूआरएल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद दूसरा वेरिएबल होगा डेटा के नाम से, जिसमें हम पांडा फाइल का फंक्शन यूज़ करेंगे रीड CSV। और उसमें जो हमारी डाउन फाइल आ जाएगी वो पास करवा देंगे। तो ये हमारी CSV फाइल को रीड कर देगा। ठीक है, मतलब कि ये हमारी एक्सेल शीट मेमोरी में बन जाएगी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि एक्सेल शीट एंड मेमोरी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसके पास रोज़ भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे। ठीक है ना, तो इसकी मदद से हम लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, मैग्नीट्यूड, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, जो मैंने अ, जो इसमें इसके थ्रू हमें मिल रही है CSV फाइल, उसमें लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड,
ट्यूट वगैरह चीज़ें होंगी। तो रोज़ और कॉलम में स्टोर करने का ये फ़ायदा होगा कि हम उन वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें लोकेशन शो करनी होगी तो हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूज़ करेंगे। एरिया डायमीटर रेडियस दिखाना होगा तो वो मैग्नीट्यूड की मदद से दिखाएंगे। तो और लोकेशन सब कुछ इधर से मिल जाएगी हमें। ठीक है। इसके बाद हमें क्रिएट करना है मैप। ठीक है। एम हमारे पास वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम वॉल्यूम डॉट मैप लिख के मैप बना देंगे। ठीक है। इसको स्पेस दे के करता हूँ। ठीक है। ये जो कोड है ये मैप बना देगा। इसके बाद हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं इसमें। ठीक है। पहली है लोकेशन। लोकेशन मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो इसमें 20 और 0 दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट सेंटर्ड स्टार्ट होगा। मतलब कि ऑलमोस्ट सेंटर्ड जो हमारी जैसे यहाँ ओपन करेंगे तो हमारा मैप जो लोकेशन होगी मैप की कि वो व्यू होने की वो दुनिया के तकरीबन बीच में होगी। ओके। लोकेशन के बाद आ जाता है हमारे पास जूम का। ओके। तो कितना जूम होना चाहिए तो हमने 2 रखा है कि मतलब ये जूम्ड आउट होगा। ओके। ताकि हमें ज़्यादा व्यू देखने को मिले। इसके बाद फॉर लूप का यूज़ करेंगे रोज़ को रीड करने के लिए। ठीक है। हर रो के हिसाब से हमें डेटा मिलता जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको CSV फाइल ओपन करके समझाता हूँ। तो मैंने CSV फाइल ओपन कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लेटीट्यूड है वो हर अर्थक्वेक के बारे में होगा। ठीक है। हर रो में नया अर्थक्वेक होगा जिसमें फर्स्ट अर्थक्वेक ये है। तो इसकी जो लेटीट्यूड वैल्यू ये हैं, लॉन्गिट्यूड वैल्यू ये है, डेप्थ मैग्नीट्यूड उसकी टाइप और गैप वगैरह आईडी मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन है ये एक हमारे पास अर्थक्वेक आ गया अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे हमें कुछ इनमें से चीज़ें चाहिए जैसे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मैग्नीट्यूड। तो रोज़ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अलग अलग अर्थक्वेक्स को रीड कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि अ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है। वॉल्यूम डॉट सर्कल मेकर की मदद से सर्कल बना देंगे और इसके बाद यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखते जाएंगे। सर्कल तो बना दिया, सर्कल की लोकेशन क्या होगी। जो हमारे पास सर्कल की लोकेशन होगी वो होगी लोकेशन इज इक्वल्स टू रो। रो का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करवा देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इस सर्कल को ड्रा कहाँ पे होना है। लोकेशन मिल जाएगी और उसके बाद हमारे पास सर्कल का रेडियस आ जाता है। तो रेडियस के लिए हमें चाहिए रो का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चाहिए वो दे देंगे और मल्टीप्लाई बाई 2। इसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि जितना बड़ा अर्थक्वेक होगा उतना बड़ा सर्कल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे साइज ऑफ सर्कल। ठीक है। ये हमारे पास हो रहा है लोकेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। और इसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी है पॉपअप की जिसमें हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू शो करवा देंगे कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ये है और हमारे पास लोकेशन ये है। तो हमें पता चल जाएगा जैसे हम लोगों ने देखा था कि रेड सर्कल पे जैसे क्लिक करते थे तो पॉपअप आ जाता था जिसकी मदद से हमें पता चलता था कि कौन सी जो लोकेशन पे ये अर्थक्वेक आया है और कितना इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है।
इसमें और वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें अपनी मदद से, ठीक है। और उसके लिए रो के साथ जो कॉलम नाम था वो आप पास करवा देंगे तो वो शो हो जाएंगी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ऑन क्लिक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कलर आ जाता है। तो मैंने रेड चूज़ किया है कलर, और रेड कलर को फिल कर देंगे ताकि हमारा पूरा सर्कल रेड में ही आ जाए। और उसकी ओपेसिटी 0.7 रख देंगे, ठीक है। और एक और लास्ट काम है, ऐड टू एम। और जो हमने यहाँ पे ये एम बनाया था मैप, और ये प्रॉपर्टीज़ उसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मैप के ऊपर कहाँ कहाँ पे ये सर्कल्स मौजूद हैं और उनकी साइज़ क्या है और इनकी इंफॉर्मेशन क्या है। ये सब करने के बाद हमें अपने फॉर लूप से बाहर आना है और क्या करना है, सेव करना है, सेव दी मैप, ठीक है। तो उसके लिए एम डॉट सेव, एम के बाद डॉट सेव मतलब मैप को सेव करेंगे, और मैप का नाम होगा अर्थक्विक अंडरस्कोर मैप डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो हम सिंपली ब्राउज़र में भी इसको खोल सकते हैं और अपने कमांड लाइन में एक लाइन प्रिंट करवा देंगे कि मैप क्रिएटेड ओपन अर्थक्विक मैप डॉट एच टी एम एल इन योर ब्राउज़र, ओके। तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट थी, और इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से, और यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम अपने फोल्डर में मौजूद हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और टैब को दबाएंगे तो हमारे पास अर्थक्वेक अंडरस्कोर लोकेशंस डॉट पी वाई आ जाएगा, और इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट रन हो गई है और हमें HTML फाइल मिल गई। तो इसको ओपन करते हैं फोल्डर में, और आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी स्क्रिप्ट थी और यहाँ पे मुझे HTML फाइल मिली है। जिसको डबल क्लिक खोलूँगा तो ये करूँगा तो ये मेरे ब्राउज़र में आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ रहा है, लोकेशन आ रही है 23 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ जलालाबाद अफ़गानिस्तान, ठीक है। तुर्की में जो अर्थक्वेक आया था वो और उसकी इंफॉर्मेशन। और फुल जूम आउट करें तो यहाँ पे हमें छोटे और बड़े डॉट से पता चल रहा है कि कहाँ पे छोटा अर्थक्वेक आया और कहाँ पे बड़ा। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें।